दोस्तों, अपनी माँ को कितने समझते हो, कितने प्यार करते हो और कितनी चाहते हो, ये सब समझ में आ जाएगा ये कहानी सुनने के बाद। आज अपनी बेटी के मुंह से नानी की तारीफ सुनकर अंजू अवाक रह गई। बेटियां कितने अच्छे से विश्लेषण कर पाती हैं। अपनी माँ के मायके का कभी किसी बात पर रोक टोक ना करके भी अपने मन का करवा लेने वाली माँ की उपाधि दी थी। बेटी ने उसे परंपराओं को स्वेच्छा से मनाने की स्वतंत्रता अंजू को अपनी माँ से ही मिली थी। आधुनिक होने का सही अर्थ माँ ही सिखा सकती है। अपने बच्चों को हर रविवार सर में ढेर सारा नारियल का तेल चुपड़ना हो या फिर नाखून काटना हो, माँ ही बेहतर कर पाती है। हर माँ की तरह अंजू को भी अपने बच्चों की परवरिश करना सबसे कठिन काम लगता था। बच्चों के अच्छा न बन पाने पर घर बाहर से सबसे पहले उंगली माँ पर ही उठती है। निधि अंजू की बेटी पापा की लाडली थी। दूसरी बेटियों की तरह माँ की हर बात की खबर पापा को देने वाली खबरी होती है। बेटियां कब मारा, कब डांटा, कितने घंटे पढ़ाया इत्यादि की पूरी जानकारी पापा को देना उसकी दिनचर्या थी। 10वीं में भी जब कसकर 2 चोटी बांधती थी अंजू, वह चिढ़कर कहती, मेरी सब सहेलियां छोटे छोटे बाल रखती हैं, बॉय कट का फैशन है और तुम्हारा आज भी वही यू शेप चल रहा है। अंजू भी तर्क देने में कहाँ पीछे रहती। हाँ तो सबके बाल तेरी तरह कली नहीं है, मेरे जैसे बाल मिले हैं तो मेरे हिसाब से ही रखना होगा। अपने सपने को बड़ी बारीकी से निधि की आंखों में झोंक दिया था। अंजू ने बायोलॉजी ही दिलवाया था। रोटी बनाना, कपड़े धोना, घर साफ करना, पूजा पाठ जैसे कितने काम माँ को ही सिखाना पड़ता है। सिखाने के चक्कर में बुरा भी बनना पड़ता है। अपने गत यौवन को पुनः बेटी के अंदर अवतरित होते देखकर मन में शंकाएं भी जन्म लेने लगती हैं। समाज कितना भी बदल जाए पर लड़कियों की असुरक्षा सहज ही राक्षस की तरह विकराल होती जाती है। अभी जैसे निधि चिढ़ती है, अंजू भी तो ठीक वैसे ही चिढ़ जाया करती थी। अपनी माँ से शाम होते ही घर लौटने की पाबंदी कभी पसंद नहीं आई थी। अंजू को तंग आकर कहती, माँ सारे नियम बच्चों के लिए माँ ही क्यों बनाती है, पापा को देखो कितना कूल रहते हैं। अंजू को माँ का उत्तर सुनकर हंसी आ जाती कि हाँ पापा तो कूल रहेंगे ही, कुल की मान मर्यादा का जिम्मा माँ के ऊपर डालकर। वाह माँ, तुम और तुम्हारा लॉजिक भगवान भी नहीं समझ पाएंगे। इसी नोक झोंक में एक अलहर सी गालों में गड्ढे पड़ने वाली गुड़िया कब सयानी हो गई पता ही नहीं चला। शादी के बाद जब परिवार संभालने की जिम्मेदारी सर पर आई तब माँ की सीख पर गर्व हुआ। जब लोग अंजू की शैक्षणिक उपलब्धियां गिनाते तब माँ की सख्ती पर गर्व हुआ। जब अंजू को ससुराल में सुशील कहते सब तब माँ की बंदिशों पर गर्व हुआ। जब एक ही प्रयास में इंग्लिश मीडियम विद्यालय में नौकरी मिली तब माँ की आधुनिकता पर गर्व हुआ। सच ही कहती थी माँ अंजू, जिस दिन खुद माँ बनेगी ना तब समझेगी माँ की अनकही पीड़ा। माँ की परवरिश ही उसका प्रमाण पत्र है। अपनी बेटी को छोटी छोटी बंदिशों सहित स्वतंत्रता दी थी। अंजू ने बाहर पढ़ने भेजा तो समझाया, कभी भी बाहर ग्लास में सॉफ्ट ड्रिंक्स मत पीना, कोई कुछ भी मिला सकता है। मॉल या कपड़े की किसी दुकान के चेंजिंग रूम में, होटल में या कहीं भी जाने पर पहले छिपा हुआ कैमरा चेक कर लिया कर। शाम होते ही घर से बाहर दूर किसी के बुलाने पर मत जाना। अपनी समझाइशों पर खुद उसे ही गुस्सा आता था, पर क्या करें, माँ है ना, माँ होना ही मुसीबत है। स्नेह की छाया और अनुशासन के धूप की मात्रा का हिसाब रखते रखते ही बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। आज बाहर नौकरी कर रही निधि माँ की बंदिशों के लिए अपनी नानी की प्रशंसा कर रही थी। माँ की बात अनायास ही याद आ गई। अंजू ने माँ को याद कर कहा, सच कहा था तुमने, माँ बनकर ही माँ की पीड़ा समझी जा सकती है। माँ होना किसी मुसीबत से कम नहीं, पर मैं भी मुसीबत का सामना कर पा रही हूँ तुम्हारी तरह। दोस्तों, माँ होती है माँ, दुनिया में माँ की जगह कोई भी नहीं ले पाएगा। माँ के लिए एक लाइन और हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।